महामारी से पूरा देश परेशान है। महामारी से लड़ने के लिए देश के अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन लगा रखा है। जिन राज्यों में लॉकडाउन नहीं है वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। देश भर में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत नई संसद का निर्माण भी होना है, वहां काम जोर शोर से चल रहा है। वो भी तब जब पूरी दिल्ली में लॉकडाउन है। विपक्ष इस दौर में नई संसद के निर्माण का विरोध कर रहा है, तो वहीं सरकार की माने तो स्वास्थ्य मुसीबत का इस पर कोई असर नहीं होगा। मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां सरकार की ओर से सफाई दी गई है। तो क्या कहा है सरकार ने, देखिए रिपोर्ट। भारत में संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। 2 दिन से मामले कम तो हुए हैं, लेकिन आज भी दुनिया में संक्रमण के जितने भी नए मामले मिल रहे हैं, उनमें लगभग आधे भारत से हैं। पूरे देश में या तो लॉकडाउन लगा है या फिर कर्फ्यू चल रहा है। जिस राज्य की सरकार ने ये दोनों कदम नहीं उठाए, वहां जनता ने खुद ही कर्फ्यू लगा दिया। सड़कें सूनी हैं, सभी काम बंद हैं, लेकिन चालू है तो मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का काम, जिसके लिए सैकड़ों मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे महीने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को लोगों की स्वास्थ्य केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए दायर की गई याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और इस प्रोजेक्ट को लटकाने का एक और प्रयास भर है। इसीलिए कोर्ट को इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से नई संसद के निर्माण कार्य को लेकर कई तर्क भी दिए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि मजदूरों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अब कोर्ट को फैसला लेना है कि वो इस परियोजना पर रोक लगाता है या फिर सरकार को राहत देता है। लेकिन विपक्ष इस मामले में मोदी सरकार को राहत देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि संक्रमण से जान गंवाने वाले अनगिनत लोगों के शरीर नदियों में बह रहे हैं। अस्पतालों में मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो, जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री का नया आवास और सेंट्रल विस्टा की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। इतने पैसे में टीके की 62 करोड़ खुराक आ जाएंगी, 22 करोड़ रेमडेसिविर आ जाएंगी, 10 लीटर के 3 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे या 13 एम्स बन जाएंगे। फिर ये क्यों? टीवी लाइव की रिपोर्ट।